कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बेहद खतरनाक कैदियों को हवाई जहाज के द्वारा एक ऐसी जेल में ले जाया जा रहा था जहां बहुत सिक्योरिटी थी। जिस जेल को इसी तरह के खास अपराधियों के लिए बनाया गया है। एक के बाद एक हम खतरनाक कैदियों को देखते हैं, जिनमें खतरनाक आतंकवादियों से लेकर पेशेवर हत्यारों तक सभी शामिल थे। प्लेन के उड़ान भरते ही हम देखते हैं कि प्लेन में एक ग्रिसम नाम के कैदी ने अपनी हाथ की खाल में एक पेन घुसा रखी थी। उसने उस पेन का इस्तेमाल करके अपनी हथकड़ियां खोल दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पार्कर नाम के कैदी ने अपने मुंह से धागा बाहर निकालने की कोशिश की। उसके मुंह से एक छोटी सी थैली निकली जिसमें एक माचिस की तीली और एक थोड़ा सा पेट्रोल था। ग्रिसम का इशारा पाते ही उस कैदी ने अपने साथ वाले कैदी के ऊपर तेल की शीशी छिड़क दी। इसके बाद पार्कर ने माचिस की तीली जलाकर भी उसके ऊपर फेंक दी। प्लेन में आग लगने के कारण प्लेन के कर्मचारियों का ध्यान भटक गया। इसी का फायदा उठाते हुए पार्कर ने कैदियों के सेल्स की चाबियां चुरा ली। उसने जल्दी से चाबियों का इस्तेमाल करके गेट खोल दिया। एक लोहे के पिंजरे से एक खतरनाक कैदी बाहर आया और उसने अपनी हथकड़ियों की मदद से एक गार्ड के गले में डालकर उसको जान से मार दिया। गार्ड्स ने भी कैदियों को काबू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बाद में ग्रिसम भी बाहर निकला और वो भी एक गार्ड पर हमला करके जल्दी से कैप्टन के कैबिन तक पहुंच गया। को पायलट ने गन की मदद से उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो को पायलट उसको रोक नहीं पाया और वो उसके हाथों मारा गया और वो अंदर चला गया। उसने कैप्टन की कान पट्टी पर बंदूक रखकर कहा कि वो ऐसा वायरलेस मैसेज दे कि मौसम की गड़बड़ी के कारण प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है, ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि प्लेन में चल क्या रहा है। पूरे जहाज में सिर्फ ग्रिसम के पास बंदूक थी। उसने उस बंदूक की मदद से सारे जहाज को हाईजैक कर लिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। जहाज में एक पो नाम का कैदी भी मौजूद था। पो पहले मिलिट्री में कैप्टन हुआ करता था। एक दिन जब एक शराबी उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को परेशान कर रहा था तो उसने गुस्से में आकर उसको मार दिया, जिसके बाद उसे 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। जेल में होने की वजह से वो अपनी बेटी का जन्म तक नहीं देख पाया। जेल में अच्छे बर्ताव की वजह से उसे समय से पहले ही रिहा किया जा रहा था। वो तो जल्दी घर पहुंचने की चक्कर में इस फ्लाइट में आ गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इस जहाज में देश के सबसे खतरनाक कैदियों के साथ फंस जाएगा। सभी गार्ड्स को पकड़कर कैदियों की जगह पर बंद कर दिया गया और क्रिसन ने सभी कैदियों की हथकड़ियां खोलने के ऑर्डर्स दिए। हथकड़ी खुलते ही एक कैदी ने अपनी छिपाई हुई बंदूक निकाली और क्रिसन के खास आदमी को बंदी बना लिया। दरअसल ये एक अंडरकवर पुलिस वाला था जो कैदी बनकर उन कैदियों के बीच जहाज में रह रहा था। पो ने उसे कहा कि तुम शांत रहो। पो ने कहा तुम शांत रहो, तुम इतने आदमियों से नहीं लड़ सकते, लेकिन वो नहीं माना। वो क्रिसन के हाथों मारा गया। पो अब सोच में पड़ जाता है कि वो इस जहाज से जिंदा बाहर कैसे निकलेगा। इसके बाद कृष्ण के कहने पर जहाज को एक और हाई सिक्योरिटी जेल में उतारा गया, जहां पर उन्होंने गार्ड्स के बदले एक बहुत बड़े गैंगस्टर के बेटे को रिहा करवाया और अपने साथ ले लिया। और उन्होंने एक और बूढ़े कैदी को भी साथ लिया जो कि प्लेन उड़ाना जानता था। वो जल्द ही कैप्टन की जगह पर बैठ गया और उसने रेडियो को भी बाहर फेंक दिया ताकि उनका जमीन पर कोई भी कनेक्शन न रह सके। कृष्ण ने एयरफील्ड पर मौजूद एक गार्ड को गोली से मार दिया था। उसने जेल में बॉम्ब भी लगा दिया था, जिस बम के फटने से वहां पर कई लोगों की जान चली गई। जहाज फिर से उड़ा। बाकी कैदी तो बहुत खुश थे, लेकिन पो परेशान था। वो किसी न किसी तरीके पुलिस को इसके बारे में बताना चाहता था। वो कृष्ण से मिला और उसने कृष्ण से पूछा कि हम सब अब कहाँ जा रहे हैं। अचानक उन लोगों का जहाज नीचे की तरफ आने लगा। कृष्ण ने पो को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा। उसने देखा कि एक गार्ड की बॉडी जहाज के व्हील में अटक गई थी। पो ने उसकी टी शर्ट पर जहाज की जरूरी जानकारी लिखी और उसकी बॉडी को नीचे फेंक दिया। लाश नीचे जाकर सीधा एक गाड़ी पर गिरी, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई। उसकी टी शर्ट पर लिखी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने विंस नाम के यूएस मार्शल को इस घटना के बारे में बताया। विंस गाड़ी में बैठकर उस जगह की तरफ जाने लगा जहां पर वो जहाज लैंड करने वाला था। स्टोरेज एरिया में कुछ ढूंढते वक्त एक कैदी को पो की रिहाई का लेटर मिल गया। वो समझ गया कि पो अब उनकी तरह कोई कैदी नहीं है। इसके पहले कि वो इस बारे में सबको जानकारी दे दे, इससे पहले पो ने उसको मार दिया। थोड़ी देर बाद वो अगले स्टॉप पर पहुंच गए, लेकिन बूढ़े पायलट कैदी को प्लेन ठीक से लैंड करवाना नहीं आया और प्लेन क्रैश लैंडिंग हुई। वहां पर कृष्ण को गैंगस्टर के बेटे द्वारा बताया गया प्राइवेट प्लेन नहीं मिला, जिसकी मदद से वो सब यहाँ से बचकर भागने वाले थे। पो ने मौके का फायदा उठाकर कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस गैंगस्टर के बेटे पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
इसी तरह बातें बनाकर उसने वहां पर मौजूद गार्ड्स की भी जान बचाई। कैदी प्लेन को खींचकर क्रैश लैंडिंग से हुए गड्ढे से बाहर निकाल रहे थे तो वो बड़ी चालाकी से जहाज के अंदर गया ताकि वो अपने साथी को बचाने के लिए इंसुलिन का एक इंजेक्शन ढूंढ सके। उसको वहां देखकर गैंगस्टर के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। वो बाकियों को यहीं छोड़कर अपने साथियों के साथ वहां से भागना चाहता था। यूएस मार्शल विंस जो वहां पर छुपा हुआ था, मौका देखकर वो उन पर हमला कर देता है। पो और विंस ने मिलकर सबको मारना शुरू कर दिया। पो चाहता तो वो भाग सकता था, लेकिन वो अपने साथियों और वहां पर फंसे गार्ड्स को छोड़कर भागना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने वापस बेस में जाने का फैसला किया। दूर से उड़ते रेत के धुएं को देखकर कैदी समझ गए थे कि पुलिस अब वहां पर आने ही वाली है। इसके बाद वो गैंगस्टर का बेटा वहां पर छुपे प्राइवेट में प्लेन कर बैठकर सबको धोखा देकर वहां से अकेले ही भागने लगा। लेकिन यूएस मार्शल विंस उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। वो भागकर एक क्रेन में जाता है और क्रेन के लोडर को प्लेन पर टकराता है। इससे प्लेन क्रैश हो जाता है। ये देखकर क्रिजन को बहुत गुस्सा आया। उसने लीक हो रहे तेल में भीग रहे उस गैंगस्टर के बेटे को जिंदा ही जला दिया। इसके बाद उसने सभी कैदियों को हथियार बांटकर अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा। क्रिजन की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए जब पुलिस आई तो पुलिस को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। धीरे धीरे वहां पर और ज्यादा पुलिस आने लगी। क्रिजन समझ गया कि अब हम जीत नहीं पाएंगे। उसने सबको पीछे हटने का ऑर्डर दे दिए, लेकिन उन्होंने जहाज को गड्ढे से बाहर निकाल लिया था। अच्छी बात ये थी कि जहाज अभी भी उड़ने की हालात में था, लेकिन पो नहीं चाहता था कि एक भी कैदी वहां से बचकर निकल जाए। पो ने अपनी जान पर खेलकर उस प्लेन को एक रस्सी से बांध दिया और वो चुपके से स्टोरेज एरिया में जाता है। उसने अपने दोस्त और गार्ड्स की जान बचाई, लेकिन एक रस्सी इतने बड़े प्लेन को नहीं रोक पाती। जहाज उड़ने लगता है और सभी कैदी जहाज में जश्न मना रहे थे। वो सभी बहुत खुश थे, लेकिन क्रिजन को ये समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को उनके प्लान के बारे में पता कैसे चला। वो समझ गया कि उनके बीच जरूर कोई खबरी है। उसने धमकी दी कि जिसने भी पुलिस को खबर की है वो अपने आप सबके सामने आ जाए, वरना वो इस गार्ड को गोली मार देगा। पो आगे आना चाहता था, लेकिन उसको बचाने के लिए उसका दोस्त आगे बढ़कर कहने लगा कि उसने ये सब किया है, और क्रिजन ने बिना कुछ सोचे उसे गोली मार दी। इतने में पुलिस का हेलीकॉप्टर की जहाज के पास पहुंच गया और वो गोलियां चलाने लगे। पो भी अपने दोस्त को खोने के बाद बहुत गुस्से में आ गया। वो सब कैदियों को एक एक करके मारने लगा। पो प्लेन के केबिन में चला जाता है। उसने प्लेन को लास वेगस के शहर के पास उतारने के लिए कहा। प्लेन का एक इंजन खराब होने की वजह से पायलट को शहर के अंदर ही लैंडिंग करवानी पड़ी, लेकिन वहां पर पुलिस पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। प्लेन के लैंड होते ही उन्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। सारे कैदी पकड़ गए, लेकिन क्रिजन उन सब में नहीं था। प्लेन के लैंड होते ही क्रिजन अपने दो साथियों के साथ मिलकर आग बुझाने वाली गाड़ी में छिपकर भाग गया। पो और विंस ने साथ मिलकर उन लोगों का पीछा किया। क्रिजन उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन से हमला कर रहा था। पो ने मौका देखकर आग बुझाने वाली गाड़ी के ऊपर छलांग लगा दी और सीढ़ी को पकड़ लिया, और उसकी बाइक गाड़ी से नीचे टकराने के कारण ब्लास्ट हो गई। क्रिजन पो को नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके बीच क्रिजन उछल जाता है और वो एक फैक्ट्री में जाकर गिर जाता है। वहां पर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वो वहां पर एक मशीन के नीचे कुचला जाता है। इसके बाद पो अपने परिवार से मिलता है, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसने एक खिलौना निकाला जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था अपनी बेटी के लिए। पो और उसकी फैमिली एक साथ खुशी खुशी रहने लगे, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।